हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। तो आज है महापर्व छठ पूजा, इसलिए आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही में आज वर्ल्ड कप फाइनल भी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, तो उसके लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या भारत आज फाइनल वर्ल्ड कप जीतेगी। ज़रूर जीतेगी, है ना। आप लोग ओपिनियन कमेंट कीजिएगा। और ये छठ पूजा क्या होता है, कैसे मनाई जाती है, ये कैसा पर्व है, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है और आप ये जानना चाहते हैं तो आप मेरे पिछले साल की इस वाली ब्लॉग वीडियो को देख सकते हैं। पिछले साल मैंने अच्छे से ब्लॉग वीडियो बनाया था छठ पूजा को लेकर, तो आप इसको देख लीजिएगा, है ना। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं छठ पूजा बाय विद्यार्थी हिमांशु रंजन, तो आपको एक ऐसी ब्लॉग वीडियो मिलेगी, उसे आप देख लीजिएगा। उसमें आपको छठ पूजा के बारे में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और आज मैं आया हूँ ऐसे ही, ठीक है ना। ऐसे ही मैं थोड़ा घूम रहा था तो सोचा क्यों ना थोड़ा आपसे बात कर लूँ, क्योंकि आज वर्ल्ड कप की फाइनल भी है और साथ ही में आज छठ पूजा भी है। तो आपको सोचा कि क्यों ना थोड़ा बधाई दे दूं छठ पूजा की, और थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में भी बात कर लूं। जैसा कि अभी पूजा का माहौल चल रहा है, ठीक है ना। तो पूजा के माहौल में अक्सर मैंने क्या देखा है कि बाज़ारों में भीड़ रहती है ना। पूजा की वस्तु बिकती है, लोग बहुत ज़्यादा जाके पूजा की वस्तु खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, ईश्वर के लिए प्रसाद खरीदते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात, मतलब ऐसा मैं सोचता हूँ, ये मेरा ओपिनियन है और आपके हिसाब से मैं गलत भी हो सकता हूँ और सही भी हो सकता हूँ। तो मैं गलत बोलूँगा या सही बोलूँगा, आपके जो भी विचार है आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। तो जब भी कोई पूजा का माहौल होता है तो मैं क्या देखता हूँ कि मार्केट में कि जो छोटे मोटे लोग हैं, मेरे कहने का अर्थ ये है कि ऐसे लोग कि जो कि थोड़ा कम पैसे कमाते हैं और मार्केट में आते हैं पूजा की वस्तु बेचने के लिए, उनके मन में ये भावना रहती होगी कि वो तो वैसे ही कम पैसे कमाते हैं, थोड़े मार्केट में जाएंगे, पूजा की वस्तु बेचेंगे, उससे जो थोड़े बहुत पैसे उनकी कमाई होगी उससे वो अपना जीवन यापन करेंगे, या जो उनके घर में त्यौहार होगा वो त्यौहार वो अपने लिए मनाएंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या देखता हूँ कि लोगों को कि लोग छोटे मोटे व्यापारियों से, यानी कि जो छोटे मोटे व्यापारी है जो पूजा की वस्तु बेच रहे हैं और उसी से अपना जीवन यापन करेंगे, उनसे भी लोग मोल भाव करते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि क्या आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाके मोल भाव करते हैं कि आप मुझे ये वाली भोजन इतने दाम पे दे दीजिए, इतना रुपए कम कर दीजिए। क्या आप किसी बड़े मॉल में जब आप शॉपिंग करते हैं तो क्या आप वहाँ पर मोल भाव करते हैं कि आप मुझे ये वाली शर्ट या ये वाली पैंट या जो भी वस्तु आप किसी मॉल से खरीदते हैं तो क्या आप वहाँ पर मोल भाव करते हैं? आप नहीं करते हैं, है ना। वैसे ही जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग में भी मोल भाव करते हैं? आप नहीं करते हैं। आप न जाने कितने ही पैसे फिजूल के खर्चे में उड़ा देते हैं ना। आप जाके रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, आप जाके किसी ढाबे में पता नहीं क्या क्या जंक फूड खा करके आते हैं, है ना। तो आप अपना हेल्थ को भी नहीं देखते हैं, है ना, और आप जंक फूड खाते हैं और उसके लिए आप पैसे दे देते हैं। लेकिन जब बात आती है छोटे मोटे व्यापारियों से पूजा की वस्तु लेने की, तो वहाँ पर हम और आप क्या करते हैं, हम मोल भाव करते हैं कि क्या मतलब इसके 20 रुपये होंगे, 15 पे दे दीजिए, 10 पे दे दीजिए। तो छोटे मोटे व्यापारियों से हम मोल भाव कर रहे हैं, जबकि जो बड़े बड़े लोग हैं, है ना, जो कि अपने किसी भी चीज़ को 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना भाव में बेच रहे हैं, वहाँ पर हमसे मोल भाव नहीं होती। हमसे मोल भाव तो बस छोटे मोटे व्यापारियों से ही होती है, जो कि केवल चंद पैसे कमाकर ही अपनी जीवन यापन करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि क्या ये सब करना सही बात है? देखिए वैसे भी अभी पूजा का माहौल चल रहा है, ठीक है ना। और ये जो है छठ पूजा, ये बिहार और झारखंड वाले लोगों के लिए महापर्व मानी जाती है ना। इस छठ पूजा में क्या होता है कि सूर्य देव की पूजा की जाती है। देखिए वो सूर्य देव निष्काम कर्म कर रहा है। निष्काम कर्म करने का अर्थ क्या है ना। कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो, है ना, सूर्य सबको प्रकाश देती है। सूर्य हर रोज अस्त होती है और सूर्य प्रतिदिन उदय भी होती है। और जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य ये नहीं देखता है कि कौन व्यक्ति सही है, कौन व्यक्ति गलत है, कौन सा व्यक्ति सूर्यदेव की पूजा करता है, कौन सा व्यक्ति नहीं करता है। सूर्यदेव ये नहीं देखते हैं। सूर्यदेव क्या करते हैं कि वो सभी को समान रूप से प्रकाश और ऊर्जा देते हैं। वो सूर्यदेव ही है जिसके कारण इस पृथ्वी में ये सृष्टि, ये जीवन संभव हो पा रही है। वो सूर्य ही है जिसका प्रकाश का उपयोग करके पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, पेड़ पौधों में भोजन बनता है, तभी पेड़ पौधे जीवित रह पाते हैं और उन्हीं पेड़ पौधों के कारण हम भी जीवित रह पाते हैं। हम जो फसल खाते हैं ना, तो उस फसल के उगने में सूर्यदेव का ही सबसे बड़ा योगदान रहता है ना। तो वो सूर्यदेव किसी में फर्क नहीं करते, वो सबको समान प्रकाश और समान ही ऊर्जा देते हैं। तो उसी सूर्यदेव के प्रति अपने आस्था को व्यक्त करने के लिए ये छठ पूजा त्यौहार मनाई जाती है। उस सूर्यदेव की पूजा की जाती है, उन्हें अर्घ दिया जाता है। हाँ, तो यहाँ पर जब सूर्यदेव निष्काम कर्म कर रहे हैं, वो आपके बिना बोले ही समय पे उगते हैं और आपको
प्रकाश और ऊर्जा देते हैं। फिर चाहे आप किसी भी तरह के व्यक्ति क्यों ना हो, वो किसी में भेदभाव नहीं कर रहे, वो सबको समान रूप से देख रहे हैं और निष्काम कर्म कर रहे हैं। बिना किसी फल की इच्छा किए वो अपना कर्म कर रहे हैं, सभी को प्रकाश दे रहे हैं और इस सृष्टि को, इस संपूर्ण जगत को जीवित रख रहे हैं। तो उनके प्रति आस्था दिखाने के लिए हम छठ पूजा तो मना रहे हैं, लेकिन क्या ये छठ पूजा मतलब स्वार्थ भावना से मनाई जा रही है या निष्काम भाव से मनाई जा रही है? तो मेरे हिसाब से तो ये जो त्यौहार है, महापर्व, ये निष्काम भाव से ही मनाई जानी चाहिए। लेकिन जब आप छोटे मोटे व्यापारियों से पूजा की वस्तु खरीदते हैं या फिर किसी से प्रसाद भी खरीदते हैं, तो आप उससे मोल भाव क्यों करते हैं? मतलब क्या ही हो जाएगा मोल भाव करके, है ना? तो हो सकता है कि अब आप में से अधिकतर ये बोलेंगे कि मोल भाव करने से हमारे पैसे बच जाते हैं, है ना? हाँ, तो फिर वो पैसे बच के क्या होंगे? 10-20 रुपये बचा के आप क्या कर लेंगे? आप कोई अमीर तो नहीं बन जाएंगे, है ना? और वही 10-20 रुपये थोड़े एक्स्ट्रा चल जाएंगे छोटे मोटे व्यापारियों के जेब में, जो पूजा की वस्तु बेच रहे हैं, जो प्रसाद बेच रहे हैं, तो उनका जीवन थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। मतलब थोड़ा उनके जीवन में वो पैसे, छोटे मोटे पैसे कुछ काम आ जाएंगे। आखिर वो भी तो अपने घर में त्यौहार मना रहे होंगे, तो वो थोड़े और अच्छे से मना पाएंगे। उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि उन्होंने थोड़ी एक्स्ट्रा कमाई कर ली। जिस तरह आप सोच रहे हैं कि आपके पैसे बचे, तो उस तरह वो भी तो सोच रहे हैं कि उनके जेब में थोड़े अधिक पैसे आए, है ना? तो आप निष्काम भाव से उनसे, मतलब मेरे कहने का अर्थ समझिए कि आप सूर्य देव को अर्घ्य, यानी कि आप छठ पूजा निष्काम भाव से मनाइए, है ना? बस अपने आस्था को व्यक्त करने के लिए, उस सूर्य देव के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए आप छठ पूजा का त्यौहार मनाइए। और इसके लिए जब आप कोई छोटे मोटे व्यापारी से कुछ चीज़ खरीदते हैं, तो उनके साथ मोल भाव करने की जगह थोड़े उन्हें एक्स्ट्रा पैसे ही दे दीजिए, क्योंकि इससे मतलब देखिए, इससे आपका दान पुण्य का जो धर्म है वो मतलब आपका उजागर होगा। तो मुझे लगता है कि ये करना मतलब सही है। और वैसे भी एक बात मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, वैसे भी जो इस चैनल का टॉपिक रहता है फाइनेंस से रिलेटेड, तो उससे भी थोड़ा बात कर लेता हूँ मैं, कि ये जो मोल भाव करने की आदत होती है ना छोटे मोटे व्यापारियों से, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक पुअर क्लास माइंडसेट होती है। अब ये पुअर क्लास माइंडसेट कैसे? देखिए, यहाँ पे आप रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट को अच्छे से समझिए। अब पुअर माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं कि जब भी वो मार्केट में कोई भी वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं, तो वो खूब मोल भाव करते हैं। मतलब कि वो इतने अधिक बार्गेनिंग करते हैं ना, कि मैंने इससे अपने सामने कई बार अनुभव किया है, ठीक है ना? अगर वो कोई वस्तु खरीद रहे हैं और उन्हें वो अपनी मतलब जिस प्राइस को उन्होंने टारगेट किया कि मैं इतने पैसे दे के ये वस्तु खरीदूंगा, अगर उस टारगेट प्राइस पे उन्हें वस्तु नहीं मिलती है, तो उसी टारगेट प्राइस पे वो वस्तु खरीदने के लिए बहुत मोल भाव करते हैं। इस दुकान से नहीं मिला तो अगले दुकान में, उस दुकान से नहीं मिली तो अगले दुकान में, ऐसे ही करते करते वो कई सारे दुकान घूम लेते हैं, जब तक कि उनको अपने टारगेट प्राइस पे वस्तु ना मिल जाए। और इसके चक्कर में, यही मोल भाव करने के चक्कर में उनका बहुत सारा समय नष्ट हो जाता है। अब इतने समय नष्ट करने के बाद जब वो मोल भाव करके थोड़े मोड़े पैसे कम करा के कोई वस्तु खरीद भी लेते हैं ना, तो फिर पता क्या होता है कि उन्हें एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है कि मैंने मोल भाव करके इतने पैसे बचा लिए, है ना? और वहीं पे एक रिच माइंडसेट वाला व्यक्ति क्या करेगा? उसके माइंड में रहता है कि टाइम बहुत ही प्रीशियस है, टाइम बहुत ही कीमती है, वो समय को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं। तो वो क्या करेंगे, है ना? वो उतना बार्गेनिंग नहीं करेंगे, वो उतना मोल भाव नहीं करेंगे। उन्हें जितने रुपए में वो वस्तु मिल रही है, उतने रुपए में वो उस वस्तु को खरीद लेंगे। और जो टाइम एक पुअर क्लास माइंडसेट वाला व्यक्ति बार्गेनिंग करने में बिता देता है, उस टाइम में वो रिच क्लास माइंडसेट वाला आदमी कुछ रिसर्च कर लेगा, कुछ अपनी स्किल पे काम कर लेगा और कुछ ऐसा टेक्निक ढूंढ लेगा जिससे कि वो और थोड़े मोड़े पैसे कमा ले, है ना? तो यहाँ पे पुअर क्लास माइंडसेट अपने टाइम को यूज कर रहा है बार्गेनिंग करने में, मोल भाव करने में, जबकि रिच क्लास माइंडसेट वही पैसे दे दे रहा है उस वस्तु को खरीदने के लिए जो दुकानदार ने उस वस्तु की दाम बताई, ठीक है ना? और बाकी टाइम में वो अपने स्किल को इंप्रूव करेंगे और ऐसी कोई टेक्निक ढूंढेंगे जिससे कि वो और पैसे कमा सकते हैं। तो ही होती है रिच क्लास और पुअर क्लास में फ़र्क। मैं आपको एग्जाम्पल से भी इसे समझा दे रहा हूँ कि होता क्या है ना, कि मान लीजिए कि कोई रिच क्लास व्यक्ति मतलब कि कोई पुअर क्लास व्यक्ति गया है मार्केट में कोई सामान खरीदने के लिए, तो वो क्या करेंगे कि मान लीजिए कि उन्होंने सारे दुकान को छान मारा, हर जगह उन्होंने मोल भाव की, पुअर क्लास माइंडसेट वाले व्यक्ति, ठीक है ना? तो उन्हें एक दुकान मिलती है, एक पुअर क्लास माइंडसेट को एक दुकान मिलती है जहाँ पे वो सामान सस्ते में मिल रही हो। लेकिन यहाँ पे समस्या की बात ये थी कि उस दुकान में उस वस्तु को खरीदने के लिए काफ़ी बड़ी लाइन थी, है ना? तो आप 1 घंटे तक, 1.5 घंटे तक, 2 घंटे तक लाइन में खड़े रहिए। जब आपकी बारी आएगी तो आपको अपनी मनचाही वस्तु कम दाम में मिल जाएगी बाकी दुकानों से, है ना? तो इसके बाद एक पुअर क्लास माइंडसेट ये सोचेगा कि मैंने जो 2 घंटा लाइन में बिताया और मुझे मेरी मनचाही वस्तु बाकी दुकानों के मुकाबले कम दाम में मिल गई और मेरे पास इतने पैसे बच गए, तो वो उससे अचीवमेंट समझेगा कि मैंने इतने समय लगा के मैंने इतने रुपए बचा लिए। जबकि अगर किसी बाकी दुकान में मैं इसी सामान को खरीदता तो मुझे
मतलब ज़्यादा पैसे देने पड़ते, है ना। तो जो उसके पैसे बच गए 2 घंटे लाइन में खड़े रह के, है ना, जो थोड़े बहुत पैसे बच गए 20-30 रुपये 50 रुपये, तो उसे वो पूरा क्लास माइंडसेट वाला व्यक्ति अपनी अचीवमेंट समझेगा, है ना, कि उसने बहुत बड़ी चीज़ हासिल कर ली। जबकि रीच माइंडसेट वाला व्यक्ति क्या करता, वो उस लाइन पे खड़ा होता ही नहीं और ना ही वो अपना 2 घंटा वेस्ट करता, है ना। वो किसी भी दुकान से अपनी मन चाहिए वस्तु को, चाहे उसका दाम जितना भी हो, उसे वो ले लेते और जो 2 घंटे पुअर क्लास माइंडसेट ने वेस्ट किया अपने उस लाइन पर खड़े रह के, उसी टाइम में क्या होता है कि वो रिच क्लास माइंडसेट वाला व्यक्ति उसी 2 घंटे में कोई ऐसी टेक्निक ढूंढ लेता जिससे कि वो और पैसे बना लेता। यानी कि एक पुअर क्लास माइंडसेट वाले व्यक्ति ने जितने पैसे बचाए उससे ज़्यादा पैसे वो रिच क्लास माइंडसेट वाला व्यक्ति उस 2 घंटे में बना लेता। वो ऐसी टेक्निक को जरूर ढूंढता या कोई ऐसा काम वो जरूर करता, है ना। तो ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए रिच क्लास माइंडसेट और पुअर क्लास माइंडसेट के बीच के फ़र्क को समझाया है। उनके मैंने आपको माइंडसेट को मतलब समझाया है कि रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में फ़र्क होता है कि पुअर माइंडसेट वाले लोग ही अधिकतर मोल भाव करते हैं, जबकि रिच माइंडसेट वाले लोग टाइम को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो एक पुअर क्लास माइंडसेट वाले व्यक्ति क्या करते हैं कि वे अपने समय को बेचकर पैसे कमाते हैं और रिच क्लास माइंडसेट वाले व्यक्ति क्या करते हैं कि वो पैसे से पैसे बनाते हैं, है ना। मतलब वो अपने समय का उपयोग करते हैं स्किल सीखने के लिए, जो स्किल उनको और पैसे कमा के देगी, और वो अपने पैसे से ही पैसे कमाते हैं। ऐसा कैसे होता है, इन पे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाई है, तो आप इन वीडियोस को देख लीजिएगा, ठीक है ना। आप यह मतलब या आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा मनी मैनेजमेंट बाय IQ स्मार्ट, तो आपको ऐसी कई सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो बस मैं आपको यही चीज़ बताना चाह रहा था कि जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मोल भाव करना बंद कर दीजिए, आप मोल भाव कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, खास करके पूजा के टाइम पे जो छोटे मोटे व्यापारी पूजा की वस्तु बेचते हैं, कम से कम उनसे तो मोल भाव मत कीजिए, निष्काम भाव से पूजा पाठ कीजिए और दान पुण्य का काम कीजिए। दान पुण्य का काम करना बहुत ही धर्म का काम है। जिन्हें आवश्यकता है उन्हें दान जरूर कीजिए, लोगों की सहायता जरूर कीजिए, है ना। तो छोटे मोटे व्यापारियों से मोल भाव ना करें, हो सके तो निष्काम भाव से उन्हें थोड़े अधिक पैसे और दे दे, ताकि वो भी अपनी त्यौहार अच्छे से मना पाए। अपने अंदर ये भावना लाइए, ठीक है। तो आपको फिर से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, और आज वर्ल्ड कप भी है, देखते हैं आज क्या होता है, ठीक है ना। तो आप कितने एक्साइटेड है, अपना ओपिनियन आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर से कीजिएगा, और छठ पूजा पर बनी ये ब्लॉग पिछले साल की आप जरूर से देख लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।